1857 से पहले का भारत एक ऐसा भारत जो अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश की संपत्ति लूटी जा रही थी, किसानों पर भारी कर लगाए जा रहे थे, राजाओं और नवाबों के अधिकार छीने जा रहे थे और भारतीय सैनिक अपने ही देश में अपमान सहने को मजबूर थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा था, लेकिन इतिहास गवाह है, जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तब क्रांति जन्म लेती है। और 1857 की उस क्रांति की पहली चिंगारी बनने वाला था एक साधारण भारतीय सैनिक, मंगल पांडे। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर सैन्य शिविर में तैनात मंगल पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। वे अनुशासित थे, निडर थे और अपने धर्म तथा देश के प्रति समर्पित थे। हर दिन वे देखते थे कि भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भेदभाव किया जाता है। भारतीय सैनिकों को कम सम्मान दिया जाता था, कम अधिकार दिए जाते थे और हर समय उन्हें यह एहसास कराया जाता था कि वे अंग्रेजों से कमतर हैं। धीरे धीरे मंगल पांडे के मन में असंतोष बढ़ने लगा, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे भारत को हिला देगी। 1857 की शुरुआत में अंग्रेजी सेना ने नई एनफील्ड राइफलें सैनिकों को देना शुरू किया। इन राइफलों के कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। कुछ ही दिनों में सैनिकों के बीच एक खबर फैल गई। कहा गया कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी, मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर अपवित्र था। इस खबर ने भारतीय सैनिकों के दिलों में गुस्से की आग जला दी। उन्हें लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म और आस्था का अपमान कर रहे हैं। बैरकपुर की छावनी में हर तरफ इसी विषय की चर्चा होने लगी। सैनिक समूहों में खड़े होकर फुसफुसाते थे, रात के अंधेरे में बैठकर चिंता करते थे और इन्हीं सैनिकों के बीच मंगल पांडे का क्रोध भी बढ़ता जा रहा था। फिर आया वह दिन, 29 मार्च 1857, वह दिन जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। बैरकपुर की छावनी में सुबह सामान्य थी। सैनिक अपने काम में लगे हुए थे, अधिकारी अपने आदेश दे रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में इतिहास लिखा जाने वाला है। मंगल पांडे अचानक आगे बढ़े। उनके हाथ में हथियार था, उनकी आंखों में आग थी और उनके दिल में आजादी का सपना। उन्होंने अपने साथी सैनिकों को पुकारा। उन्होंने उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने अंग्रेजी शासन को खुली चुनौती दे दी। पूरा सैन्य मैदान सन्न रह गया। अंग्रेज अधिकारी घबरा उठे। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि मंगल पांडे को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कई भारतीय सैनिक अपने साथी पर हाथ उठाने को तैयार नहीं थे। यह दृश्य अंग्रेजों के लिए एक चेतावनी था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि भारतीय सैनिकों के दिलों में विद्रोह जन्म ले चुका है। कुछ ही देर में पूरी छावनी में अफरा तफरी मच गई। लगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में एक ही नाम था, मंगल पांडे। एक अकेला सैनिक जो पूरे साम्राज्य के सामने खड़ा था। आखिरकार अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल 1857 बैरकपुर की वह सुबह इतिहास की सबसे भावुक सुबहों में से एक थी। एक युवा सैनिक गौर, जिसने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी थी, अब अपने अंतिम सफर पर था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ गर्व था। अपने देश के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपने सिद्धांतों के लिए। कुछ ही क्षणों बाद मंगल पांडे फांसी पर चढ़ा दिए गए। अंग्रेजों को लगा कि कहानी समाप्त हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। मंगल पांडे की शहादत की खबर पूरे भारत में फैल गई। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, हर दिशा में विद्रोह की लपटें उठने लगी। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ हथियार उठा ली। जनता सड़कों पर उतर आई। राजाओं और रानियों ने संघर्ष का नेतृत्व संभाला और देखते ही देखते 1857 का महान विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। यद्यपि वह क्रांति तत्काल सफल नहीं हो सकी, लेकिन उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। उसने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेज अजेय नहीं हैं और एक दिन भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, जब हमारा तिरंगा गर्व से लहराता है, तो हमें उस वीर सैनिक को याद करना चाहिए जिसने सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्य को खुली चुनौती देने का साहस दिखाया। वह केवल एक सैनिक नहीं था, वह साहस का प्रतीक था, स्वाभिमान का प्रतीक था
और स्वतंत्रता की पहली चिंगारी था। उसका नाम था मंगल पांडे। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग अपने बलिदान से इतिहास बदल देते हैं। मंगल पांडे उन्हीं में से एक थे। वंदे मातरम। भारत माता की